कितना आया था? यही सवाल था लास्ट वाला। बच्चा लोग आज कम आया। 12 फैक्टोरियल कहाँ तक ले गए थे? 11 तक ना? 11 ये 11 ही होगा ना? 12 तक आप लेके चल गए। क्या बोले थे? जब इवन नंबर का प्रोडक्ट होगा तो बीच वाला में आपको गैप फिलअप नहीं करना है। जब ऑड नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ऑड नंबर का प्रोडक्ट होगा तो बीच वाला फिलअप करना है। तो बताइए फैक्टोरियल में लाने के लिए क्या क्या चीज का कमी? सही है। 11 फैक्टोरियल बाई 2 to the power 5 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमको जो चीज का कमी है उसमें डालिए। क्या चीज का कमी है? 2 का, तो 2 डाल दिए, फिर 4 डाल दिए, फिर 6 डाल दिए, 8 डाल दिए और 10 डाल दिए, और जितना एक्स्ट्रा डाले हैं उससे डिवाइड भी कर देंगे। तो हम डाले हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अब ये तो लगातार हो गया, 11 से शुरू हुआ, 1 पे समाप्त हुआ। ये 11 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, इसको बताए थे कि इवन नंबर का प्रोडक्ट है, तब जो है फिलअप जो है, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बताए हुए हैं। ये 4 हो जाएगा 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 और 2 into 5 बराबर फैक्टोरियल 11। और 2 2 2 5 टाइम्स है तो 2 का पावर 5 बचा क्या? 1 into 2 into 3 4 5 है ना। प्रत्येक ब्रैकेट का पहला जो 2 है उसको मल्टीप्लाई किए। ये हो गया फैक्टोरियल 11 बाई 2 to the power 5 into 5 फैक्टोरियल। क्लियर है सबका? गूगल पे नहीं जाओ, लास्ट में जो है लिख देता है कि मतलब कोई भी चीज इंफॉर्मेशन लीजिए तो गलत भी हो सकता है, नहीं लिखता है। उसके लिए जो है एक्सपर्ट से चेक करवा लें, वो अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेता है। अब देखिए, अब जो है फैक्टोरियल का आपको कुछ सवाल और होगा। ठीक है, असाइनमेंट जो मिला उसमें फैक्टोरियल भी है। तो मेरा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये हो ही गया। अब 5 केवल बता देना है ना। 5 6 7 आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x if x belongs to the set of natural number। उसके बाद बोलता है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है? 2x प्लस 3 का फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2x प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 बन जाएगा। x का वैल्यू चाहिए आपको, x नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा ना, देखो फैक्टोरियल हम केवल 3 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर कोई बोल दे कि आप जो है 3/4 का फैक्टोरियल बता दीजिए, तो फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, रेशनल पे है ही नहीं, इसका फैक्टोरियल हम जानते ही नहीं। तो अगर x नेचुरल नंबर में नहीं होगा, तो x का वैल्यू मान लो रेशनल नंबर आ गया, जैसे x का वैल्यू अगर 1/2 आ गया, तो आप सोच के देखिए इसका वैल्यू क्या होगा। 2 1/2 नहीं लो, 1/3 ले लो। x के जगह पे 1/3 और +3 इस पर फैक्टोरियल डाला हुआ है, और जब इसको जोड़िएगा तो ये 11/3। अब इसका तो वैल्यू हम नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए x जब नेचुरल नंबर होगा तभी इसका वैल्यू निकलेगा, तब ना हम देखेंगे कि इक्वेशन सही आया या गलत आया। सवाल क्या है, x का ऐसा वैल्यू निकालिए कि लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, उसी को ना बोलते हैं सॉल्व करना। सेटिस्फाई करे, x का कौन ऐसा वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एक जाति के नंबर को पहचानना है। जैसे आपको बहुत सारा जो है अलजेब्रिक नंबर दे दिया इस तरह से, अब इसमें अगर जो है पहचानना पड़े तो ये दोनों जो है एक जाति का नंबर। कैसे पहचानते हैं, x के कॉफिशिएंट से, यहाँ x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 1, ये दोनों जो है एक तरह का होगा, क्योंकि x का कॉफिशिएंट 3, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 3, यहाँ x का कॉफिशिएंट 5, यहाँ x का कॉफिशिएंट 5, ये दोनों एक तरह का है। तो हम लोग जो है फैक्टोरियल में क्या पढ़ रहे हैं कि बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़कर छोटे वाले के टर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हमको तय करना है कि यहाँ पे 2x + 3 फैक्टोरियल इसी तरह का और कहाँ पे है। तो 2x + 3, x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ भी देखिए x का कॉफिशिएंट 2 है, यानी कि ये दोनों एक ही तरह का है। अब उसमें डिसाइड करेंगे कि बड़ा कौन है, ये या ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला को तोड़कर नीचे वाले के टर्म में हम लिख देंगे, और जब भी फैक्टोरियल टूटता है तो क्या होता है, एक एक घटेगा। तो इसको तोड़ के हम इसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, जिस पर फैक्टोरियल है वहीं से शुरू होगा, 2x + 3 से। अब इसमें एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, इसमें एक घटेगा ना, फैक्टोरियल तो एक एक घटते जाता है। बताइए, एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x + 3 में जब एक घटाइएगा तो 2x और +2 आ जाएगा। तो अगला आया आपको 2x + 2, और देखते जाएंगे क्या इसके बराबर पहुंचा कि नहीं, अभी नहीं पहुंचा, एक और घटाइए तो क्या आएगा, 2x + 1। अब बताइए पहुंचा, पहुंच गया तो इसी पे फैक्टोरियल डाल देंगे, यानी कि इसको हम लिख दिए इसके टर्म में, ठीक है। अब ये दोनों तो एक जाति का है, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब हमको डिसाइड करना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है तो छोटा वाला को छोड़ दो, छोटा वाला को कुछ नहीं करना है, और बड़ा वाला को, अब इसको तोड़ के इसी के टर्म में हम लिखेंगे। कहां से शुरू होगा, ये x + 1 से होगा ना, जिस पर फैक्टोरियल है वहीं से शुरू होगा। अब बताइए, एक घटेगा तो कितना बचेगा, x, अभी तो पहुंचे नहीं है, यहाँ x भी लिख दिए। इसमें एक घटेगा तो क्या होगा, x - 1। अब इसके बराबर पहुंच गए, इसी पर फैक्टोरियल को डाल देंगे। यह समझ में आया।
और ये 2x+1 ये छोटा था, इसको रहने दीजिए। ये समझ में आया कि नहीं जी? अब राइट साइड में जो नंबर है, अब देखिए x-1 का फैक्टोरियल कट गया, 2x+1 का फैक्टोरियल कट गया, 2x+3। अच्छा, इसमें कितना कॉमन है जी? 2 बाहर कर लीजिए। x+1 डिवाइडेड बाई, कुछ गलती लिख दी है, ये फैक्टोरियल तो नहीं होगा, इसी को ना तोड़े थे। नीचे में है x+1 और इंटू x बराबर 7। अब देखिए x+1 भी कट गया, ये क्या होगा? 4x+6 बाई x इज इक्वल टू 7। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x बराबर 4x+6, यानी कि 7x माइनस 4x बराबर 6। ये हो गया आपको 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3। सवाल में पहले से दिया था कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता तो कहते नो सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर आ गया। ये आपको n के अंदर है, यानी कि सॉल्यूशन यही होगा। प्रॉब्लम है कुछ? प्रॉब्लम है तो पूछ लो। लिखिए दिक्कत है उससे पूछ लीजिए। आगे बढ़े जी? हो गया जी? चलिए तो अगला सवाल बनाइए। हम्म हम्म यहाँ भी x नेचुरल नंबर है, ठीक है। सवाल आपको दिया है x+2 का फैक्टोरियल है, उसके बाद 2x+1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2x-1 का फैक्टोरियल और x+3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 72/7।
बनेगा। एक जाति का नंबर पहचानना है, एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1, ये दोनों एक टाइप का है। अब उसमें देखना बड़ा कौन है, तो बड़ा यही है, इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ये जैसे था वैसे लिख देंगे। ये दोनों एक तरह का है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। अब डिसाइड करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, ऊपर वाला, है ना। नीचे में तो देखिए -1 घटा, ऊपर में +1 जुड़ा है। इसको तोड़कर इसके टर्म में लिखना है। स्टार्ट होगा 2x + 1 से ही। अब इसमें एक घटाइएगा तो बचेगा 2x, जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक तोड़ते जाएंगे। फिर एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2x - 1। ये नंबर इसके बराबर आ गया, तो इसी पर फैक्टोरियल डाल देंगे। 2x - 1 रहने देंगे, और ये दोनों में यही बड़ा था, इसको तोड़िए, इसको लिखेंगे इसके टर्म में। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, x + 3 से। एक घटेगा तो आएगा x + 2, और इस पर फैक्टोरियल को डाल दिए। राइट साइड बिल्कुल सेम रहेगा। अब तो बना सकते हैं। ये 2x - 1 का फैक्टोरियल कैंसिल, और x + 2 का फैक्टोरियल ये भी कैंसिल। बचा हुआ रह गया 2x + 1 इंटू 2x बाई x + 3, नीचे में एक ही टर्म है, 72/7, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए जी, 4x² + 2x बाई x + 3 = 72/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² + 14x बराबर 72x। ये कितना हो जाएगा, 6 7 21। इतना आ गया, यानी कि 28x² = 0। अच्छा, घटाए तो कितना आ गया, 58 माइनस में 2 ही कॉमन आ रहा, 4 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। 2 को बाहर कर लेंगे तो 14x² -29x -108 = 70 = 0 है ना। फैक्टर हुआ,
एक्स का वैल्यू चाहिए। पहले तो खंड करना पड़ेगा ना जी। देखिए 14 का खंड तो हो जाएगा आपको 2 इंटू 7, ये 14 हो गया। और 108 का ये 54, 2 से 27, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 और 27 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको अरेंज करना, लाना है आपको 29x। किसको किसको लीजिएगा? हम्म 14 दूनी 28 में 56 माइनस 27, 56 माइनस 27 ना, 56 और 27 ले लीजिए, है ना। ये चारों को एक साथ 56 और माइनस 27, 56 में 27 घटेगा तो 29 आ जाएगा। ये हो गया आपको 14x² माइनस 56x प्लस 27x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। 14x बाहर कर लिए तो बचेगा x माइनस 4 और 27 बाहर करेंगे तो x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो बचेगा 14x और प्लस 27, ठीक है। दोनों ले लेंगे। आंसर क्या होगा ये बताओ। ये 14x बराबर माइनस 27 और x इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 14 डज नॉट बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर है? नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। यहाँ आपको x बराबर 4 जो कि नेचुरल नंबर है, यही आंसर होगा। बड़ा हो गया तो अभी छोटा छोटा बेसिक। आगे बढ़े। अच्छा, अगला सवाल जो है एलसीएम है, एचसीएफ है, क्या कैसे बनेगा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। क्या होगा बोलो? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल 5 ही लिख देते हैं। फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। पहले ही देख लिया कि कौन छोटा है, उसी के टर्म में लिख दिए। और एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 ऐसे डालिएगा। तीनों में कॉमन क्या है? फैक्टोरियल 5। और एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 क्या होता है एलसीएम जी? जो तीनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे, ठीक है, तीनों में कॉमन है, एक बार लिख दिए। अच्छा 6 दो में कॉमन है, एक ही बार लिखा जाएगा। और 7 जो है एक बार केवल है, वो भी लिखा जाएगा। यानी कि जो कॉमन रहे वो भी लिखेंगे, जो कॉमन ना रहे उसको भी लिख देंगे। ये हो गया 42 इंटू फैक्टोरियल 5। समझ गए? अब एक दो फार्मूला बता रहे हैं। ये आपको बताए थे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़िएगा इस चीज को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल फार्मूला बता रहे हैं, उसका वैल्यू निकालने का तरीका। उसके बाद मेन जो है सवाल उसका जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब पढ़िएगा। तो लैंग्वेज में सवाल होगा। लैंग्वेज कहने का मतलब ढेर सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद बनाना है। हो गया? NCR ये वास्तविक में क्या होता है? N वस्तु में से R वस्तु चुनने का तरीका होता है, ठीक है। ऐसे लिख दिया 10C5 यानी कि 10 वस्तु में से 5 वस्तु को चुनने का कितना तरीका है वो निकल जाएगा। लेकिन वो तब जानिएगा जब इस चैप्टर को पढ़िएगा। यहाँ पे केवल वैल्यू निकालना है। तो NCR का फॉर्मूला जो है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R होता है। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब R इज लेस देन इक्वल टू N, यानी कि R का वैल्यू N से छोटा ही होना चाहिए। अधिक से अधिक क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। और R इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर समझते हैं? मेरा लगता है पूरा नंबर एक दिन बताना पड़ेगा। लेकिन N हाँ, लेकिन N जो है नेचुरल नंबर है। N इज ए नेचुरल नंबर, वो नॉन नेगेटिव नहीं होगा। ऊपर वाला कभी जीरो नहीं होगा। N नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू
जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो के बाद सीधे 1 2 3 ऐसा होगा। तो ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब r शुड बी लेस देन इक्वल टू n। r का वैल्यू या तो n के इक्वल हो जाए, नहीं तो उससे छोटा रहेगा। जहां पे कंडीशन है r को नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि r का वैल्यू ऐसा होगा, r 0 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, और n जो है केवल नेचुरल नंबर होगा, ऐसा होगा। जैसे आपको दे दिया इवेल्युएट, वैल्यू आपको निकालना है, NC0 का मान कितना होगा, NC1 का वैल्यू कितना होगा, NCN का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको याद ही रख कर लीजिएगा। जब जब इसका वैल्यू निकाल के याद कर लीजिएगा। जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे, सारे सवाल में इसका यूज होगा, इस फार्मूला का, एनसीआर का। बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं? जितना भी आप फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, सब बाइनोमियल थ्योरम से आया है। ठीक है, अब जो है अभी तक आप यही जानते हैं कि a प्लस बी ही ले लो और उसका पावर 3 रहेगा तो फार्मूला जानते हैं। अब इंटर में आप पढ़िएगा a प्लस बी का पावर 20 है, फिर भी आप इसको लिख दीजिएगा, एक बार में लिख दीजिएगा। तोड़ के मतलब तो फिर कहानी वही हो जाएगा। जैसे तुम ऐसे करोगे a प्लस बी का स्क्वायर और पूरे का पावर 10, ये वाला, तब तो फिर लंबा ना होगा। अब आ जाएगा ये, तुमको जब अंदर वाला करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और उसका पावर 10, और उसके बाद क्या करोगे, तब तो 2-3 दिन करते रहोगे। हम लोग क्या यहाँ पे सीखेंगे, एक बार में तोड़ देंगे। ठीक है, इसको जो है एक ही बार में पूरा एक्सपेंड कर देंगे, जो आना है वो आ जाएगा एक बार में। यही बाइनोमियल थ्योरम में सीखते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में प्रत्येक टर्म में, जैसे बाइनोमियल थ्योरम जब लिखते हैं ना इस तरह से, और इसका एक्सपेंशन जो है यही होता है। अब सोच के देखो कि जहां भी हम लिख रहे हैं सारे टर्म में जो है सब में एनसीआर वाला फार्मूला आ रहा है ना, 1 है ना जी। एक मिनट, एक बार में लिख दिया। अब जितना भी टर्म निकालना है, NC1 का वैल्यू चाहिए, NC2 का चाहिए, NC3 का चाहिए, बीच में डॉट डॉट मारा हुआ NCN का चाहिए, सबका वैल्यू निकाल के वहां बैठाओगे तो अब यहाँ पे पावर तुम 20 डालो 50 डालो, सब एक बार में निकाल देंगे। तो हमको जरूरत क्या पड़ेगा, इसी फार्मूला का। इसको अभी केवल सिखा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के नहीं भी आए हैं कुछ, फिर भी सीख जाइएगा। मैथ में एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। NC0 बताओ क्या होगा, n का वैल्यू तो n ही है, r का वैल्यू 0 बैठा दीजिए, n के जगह पे n डाले, r के जगह पे 0 डाले, फिर n माइनस 0 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n। अच्छा याद रखिएगा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्या बताए थे, केवल नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल होता है, लेकिन एक आता है 0 और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये माना गया है, अगर इसको नहीं मानेगा तो फार्मूला जो NPR NCR ये फेल कर जाएगा। इसलिए इसको कन्वेंशन के रूप में मान लिया गया है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। समझ गए इसको? जबकि हम फैक्टोरियल में बताए थे
केवल नेचुरल नंबर का होता है, बाकी का नहीं। लेकिन इसको याद रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 लेंगे, नहीं तो ये सारा फार्मूला जो है फेल कर जाएगा। NPR NCR ये सब फेल होने लगेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 0 का फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और n में 0 घटेगा n ही बचेगा, और n फैक्टोरियल कट कर वैल्यू 1, यानी कि NC0 अगर लोअर सफिक्स 0 होगा वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जैसे आपको पूछे 5C0 तो लोअर सफिक्स 0 है, वैल्यू 1। 10C0 लोअर सफिक्स 0 है, वैल्यू 1। बिना सोचे समझे लिख देंगे, समझ गए इसको। NC1 का वैल्यू n के जगह पे n है, r के जगह पे 1, ये फैक्टोरियल n फॉर्मूला में बैठा रहे, r के जगह पे 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होगा n r के जगह पे 1। क्या कर रही है तो लोग दोनों, समझ में नहीं आया था। क्या पूछ रही, बोल रही हो? बोलो। वैसे लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट हम फैक्टोरियल में लिखे। फैक्टोरियल 5 तीनों में दिखाई पड़ गया, तो हम सीधे बाहर कर लिए। मान लो तुम वैसे तोड़ के लिख रही है, और अगर हमको दे दिया कि फैक्टोरियल 50, तब 50 नंबर लिखेंगे, ठीक है, उस तरह से नहीं लिखेंगे। देख लिए छोटा वाला फैक्टोरियल कौन है, उसी के टर्म में सब लिख दिया। हो गया। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, वो तो समाप्त। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों तो एक ही तरह का है, n का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी n का कोफिशिएंट 1, ये दोनों में कौन बड़ा होगा? अब n बड़ा है, इसको तोड़ के इसके टर्म में लिख दीजिए। कहाँ से शुरू होगा? n से, n में एक घटाएंगे तो n-1 फैक्टोरियल रहने दीजिए। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, छोड़ दिए, n-1 का फैक्टोरियल, ये कट गया, वैल्यू n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोअर सफिक्स 1 है तो अपर सफिक्स जो भी रहेगा वही उसका मान होगा। जैसे आपको दे दिया 6C1, तो लोअर सफिक्स देख लिए 1 है, इसका वैल्यू 6 ही होगा। 10C1 वैल्यू 10 हो जाएगा। ये 3 याद रखना, आएगा तो बहुत सारा, लेकिन ये 3 आपको याद रखना है। बताओ NCN का वैल्यू। n के जगह पे n ही है, r के जगह पे n है, डाल दो इसमें। फॉर्मूला तो यही ना होता, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r का वैल्यू n है, उसके बाद n माइनस r के जगह पे n फैक्टोर, अच्छा ये कट गया, तो ऊपर में हो जाएगा 1, और नीचे में n-1 0, और 0 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना। इसका मतलब है कि अपर सफिक्स लोअर सफिक्स बराबर होगा, वैल्यू 1 आएगा। जैसे 10C10, अब बिना सोचे समझे 1 डाल देंगे। अब बोलेगा -5C-5 वैल्यू नॉट डिफाइंड, वह लिख दिए थे n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर है, तब फिर माइनस नहीं दिख रहा, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अच्छा 5C-5 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे वाला नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसा होगा, -5 नहीं होगा।
इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये तो आपको याद करने वाला 3 बताए। अब जो है वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखाए थे ना सिलेबस में। वैल्यू निकाल के बताइए जी। 7C2 क्या होगा, 9C3 क्या होगा? अब मान निकालना पड़ेगा आपको। सेवन C2 का और किसी का डालो ना, फार्मूला पे डालो। n का वैल्यू 7 है, r का वैल्यू 2 डाल दिए फार्मूला में। ये होगा फैक्टोरियल 7, उसके बाद r का वैल्यू 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r, n का वैल्यू 7, r का वैल्यू 2, इस पर भी फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 और ये 5 फैक्टोरियल। अब हमको वैल्यू चाहिए तो 7 को लिख दो 5 के टर्म में, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 का फैक्टोरियल, और नीचे में 2 को तोड़ दिए, 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया और ये 2 से कट जाएगा। टू से कट गया 3 बार में 20, दूसरा बन जाना चाहिए। नाइन C3 504 फार्मूला पे डालिए जी। क्या होता है फैक्टोरियल n के जगह पे 9 बाई फैक्टोरियल r का वैल्यू 3 है, n माइनस r 9 माइनस 3 और इस पर भी फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल। 9 को 6 के टर्म में लिखिए तो 9 8 7 और फैक्टोरियल 6। 3 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया आपको 84। ठीक है, 84 बन जाएगा सबका।
अच्छा, एक और पहले बता देते, सिग्मा नोटेशन। उसको इस तरह से लिखा जाता है। हम्म, टेंथ में था, लोग पढ़े हो? जैसे दे दिया सिग्मा 2k प्लस मान लो 3 दे दिया, और k का वैल्यू केवल इसको बता रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, मतलब हाँ, इमेजनरी नंबर का सिग्मा कहाँ पढ़ लिया इमेजनरी नंबर? वहां ओमेगा आता है। क्वेश्चन सिग्मा का मेरा नहीं लगता तुम पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से पढ़ लिया जी? 11th वाला में। होगा कहीं पे जोड़ा होगा। सिग्मा एक्चुअली में जोड़ के लिए, एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ते हैं समीशन 2k प्लस 3 समीशन ओवर k वैरीज फ्रॉम 1 to 4। k का मान 1 से लेकर 4 तक जा रहा है। आप एक एक करके बैठाइए। k का वैल्यू पहले 1 डालें तो 2 और k के जगह पे 1 और प्लस 3, सिग्मा के लिए प्लस आएगा। अब k का दूसरा वैल्यू डालेंगे, 1 के बाद कौन होगा? 2, तो 2 इंटू 2 और प्लस 3। अब k का तीसरा वैल्यू डालेंगे 3, कहाँ तक डालना है? 4 तक, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, और चौथा वैल्यू डालें 2 इंटू और k का मान 4 प्लस 3। कहने का मतलब आप इतना लंबा चौड़ा लिखिए या केवल इसको लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। समझे? अब उसी तरह से ऐसे दे दिया समीशन ओवर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 4, मान लो 4 ही है, और ये दिया 10 CR। अब बोला कि इसका वैल्यू बता दीजिए आप। तो सबसे पहले तो आप एक्सपेंड कीजिएगा। आर का वैल्यू 1 से शुरू होगा, तो 10 CR के जगह पे 1 प्लस, फिर 10 CR के जगह पे 2 सिग्मा के लिए प्लस, 10 C3, और आर का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 4 तक, 10 C4। सबको सबका वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे, जितना मान आएगा वही इसका वैल्यू होगा। इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। अभी तो जस्ट फार्मूला पढ़े एनसीआर वाला। इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, सबको निकाल के ऐड कर देंगे, वो इसका वैल्यू। समझ गए? निकाल लीजिएगा। चलिए एक वैल्यू आप निकाल दीजिए। बस अंतिम सवाल दे रहे हैं। ये आपको दिया हुआ 10C5 का वैल्यू क्या होगा? दूसरा 100 से 97 का वैल्यू क्या होगा? और तीसरा समीशन ओवर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 5, 5CR का वैल्यू कितना होगा? चलिए ये तीनों सवाल बनाइए। इसका सारा चीज आप जानते हैं। सिग्मा नोटेशन याद रखना है, जब सीक्वेंस सीरीज पढ़िएगा वहां पे आएगा।
इसका वैल्यू हम निकाले नहीं है, ये आपको निकालना है। नहीं, पहले इसको बना लो, वो रूम पे निकालना। एक दो, ये तीनों को बना लो, वो रूम पे बना लेना। 252 आंसर हमको नहीं मालूम, तुम लोग बनाओगे वही पता चलेगा। पहला का कितना रहा जी? फैक्टोरियल 5 और 10 माइनस 5 5 ही होगा। एक फैक्टोरियल को तोड़ दिए और एक को रहने देंगे, ये तो सीधे कट जाएगा। 5 और 2 मिलकर 10 को काट दिया, ये 4 से कट गया 2 टाइम्स, 3 से कट जाएगा ये भी 2 टाइम्स, 63 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और कितना बोली तुम? 252, सोचो 24 एक 25, ठीक है। दूसरा का हमारा बन रहा जी 100C97, वन 161770, बहुत लंबा आ गया। ये हो गया 100/97 का फैक्टोरियल और 100 माइनस 97 का फैक्टोरियल, यही ना आएगा। 100 का फैक्टोरियल हो गई है 100 इंटू 99 98 और इंटू 97 का फैक्टोरियल। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बंद करोगे? हेलो, इतना हो गया 97 को रहने देंगे हम लोग, और ये हो गया 3 का फैक्टोरियल 97 कैंसिल 100 इंटू 99 इंटू 90, और ये हो गया 3 टू 3 से कटेगा 53 और 2 से कहेंगे 49, वो कट जो भी है ये बात है, किसी को कर कितना आ रहा बोलो? 16170 अगर मल्टीप्लिकेशन गलत होगा तो गलत होगा। यस, एक सवाल और क्वेश्चन नहीं लिख रहा है।
Summation over R varies from 1 to 5 cm. पढ़ने की सीखिए समीशन ओवर आर varies from 1 to 5 cm. मैं तो कहीं जाइएगा सवाल ही नहीं पढ़ पा रहे इसके बाद सीधे पूछेगा कौन पढ़ाया मेरा नाम बोलेगा ऐसे और सब पढ़ा तो पढ़ने के लिए बताएंगे इसलिए थोड़ी मतलब जहाँ भी टर्म आता है मैथमेटिकल तो उसको पढ़ने के लिए भी सीखिए इस तरह से बोला जाता है आगे बढ़ें सवाल देखिए ना ये समीशन ओवर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 5 cm. यहीं पे बना देंगे तीसरा नंबर सवाल है समीशन ओवर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 5 और 5 cm. सिग्मा का मतलब ही होता है प्लस इसको तोड़ के पहले लिख लें आर का वैल्यू कहां से शुरू होगा 1 से तो पहले आएगा 5 सी आर की जगह पे बाद सिग्मा दिया है यानी कि प्लस उसके बाद आर का दूसरा वैल्यू डालें 5 सी आर का वैल्यू 2 तीसरा वैल्यू डालेंगे 5 सी आर का वैल्यू 3 5 सी आर का वैल्यू 4 और अंतिम वैल्यू 5 तक जा रहा आर का 5 सी. अब एक एक करके सबका मान निकालना सबको ऐड करो एक वैल्यू तो ये जानते हैं जिसका लोअर सफिक्स 1 होगा वैल्यू अपर सफिक्स के बराबर मैक्सिमम पढ़े थे ना इसलिए इसका भी अपर और लोअर बराबर होगा वैल्यू 1 तो वैल्यू को आप जानेंगे बाकी दो वैल्यू जो है निकालना ये हो गया 5 से 2 का कितना होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि 3 का है ये हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी कि 2 का है और है उसको बता देंगे तो और वैल्यू निकल जाता है ये होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और अपर लोअर बराबर है वैल्यू 1 5 ये हो गया 5 4 3 का फैक्टोरियल और 2 into 1 3 का फैक्टोरियल 5 4 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल into 2 into 1 5 into 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल और प्लस ये भी करेगा ये भी करेगा तो से करेगा यानी 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस जिसका होगा 1 घंटा और बढ़ेगा